दोस्तों आज सबसे इम्पोर्टेंट वेटिंग के बारे में बात करेंगे जो कि है GNWL और एक है PQWL। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें GNWL वेटिंग मिला है तो ये कंफर्म होगा या RSC होगा। बहुत लोग का ये भी सवाल है कि हमारा PQWL मिला है तो ये कंफर्म होगा या RSC होगा। इस तरीके के न जाने कितने सारे बंदे के मन में सवाल है GNWL टिकट को लेकर और PQWL टिकट को लेकर। अभी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स होंगे जिनको ये नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। देखो आप जब भी टिकट बुकिंग कराओगे ना आपको वेटिंग जो मिलता है तो उसमें डायरेक्ट आपका टिकट के ऊपर नहीं लिखा रहता है कि आपका वेटिंग कौन सा है। ठीक है, आपको अपने PNR नंबर को चेक करना पड़ता है किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पे शो होता है कि आपका वेटिंग कौन सा है, GNWL या PQWL। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर समझना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले आपसे हेल्प चाहिए कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारे चैनल का रीच काफी डाउन हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं GNWL वेटिंग के बारे में। ठीक है, GNWL का मतलब होता है जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये तो समझ गए GN का फुल फॉर्म क्या आता है, जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब देखो GNWL किनको मिलता है, कब मिलता है। मान चलो एक ऐसा ट्रेन जो कि मान चलो दिल्ली से पुणे जा रही है वो ट्रेन। ठीक है, तो आपने उसमें जो टिकट बुक किया उसके स्टार्टिंग स्टेशन से लेकर उसके एंड स्टेशन तक आप टिकट बुक कर रहे हो तो आपको GNWL मिलेगा। NDC के साथ अगर आप उसके स्टार्टिंग स्टेशन से बुक ना करके उसके 2 स्टेशन बाद बुक करके एंड तक जा रहे हो ना तो ही आपको GNWL मिलेंगे। समझ में आ गया? यानी कि लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में अगर आप लंबे डिस्टेंस के कवर करने के लिए टिकट बुक करते हो तो हाई चांस है कि आपको GNWL वेटिंग मिलेंगे। समझ में आ गया? अब चलो बात करते हैं कि GNWL हमें इतना नंबर तक मिला हुआ है तो कंफर्म होने की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मान चलो आपके पास जर्नी का टाइम 10 दिन बचा हुआ है और आपका जो वेटिंग मिला हुआ है GNWL के अंदर वो मान चलो मिला है 30-40। ठीक है, तो क्या ये कंफर्म होगा या नहीं होगा। देखो GNWL एक ऐसा टिकट है जो कि डायरेक्टली कंफर्म नहीं होता है। GNWL वेटिंग के बाद RSC देन कंफर्म ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपका GNWL वेटिंग मिला हुआ है ना तो आपको डायरेक्टली तो कंफर्म नहीं होगा। आप तो इतना समझ चुके हैं, आपको पहले RSC में कन्वर्ट किया जाएगा उसके बाद वो कंफर्म होगा मतलब फुल सीट के लिए। ठीक है, तो GNWL अगर आपके पास 40 मिला है ना तो यहाँ पे हाई चांस है कि आपका टिकट RSC में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, RSC और कंफर्म। GNWL वेटिंग के मामले में सबसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, इसका हाई चांस होता है कंफर्मेशन का। तो इसलिए अगर किसी बंदे का GNWL वेटिंग मिला हुआ है तो आप उस टिकट को लेकर वेट कीजिए, हाई चांस है आपका टिकट RSC में हो जाएगा। अगर हो सकता है कि जिस रूट में आप टिकट बुक किए उस रूट में ट्रैफिक कम है तो वो कंफर्म में भी हो सकता है, तो आपको वेट करना चाहिए, उस टिकट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। और आपका GNWL कितना मिला हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं PQWL के बारे में। PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये वेटिंग के मामले में सबसे छोटा कोटा इसी का होता है, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये किनको मिलता है और कब टिकट बुक करने पर किसको दी जाती है। एक ऐसा ट्रेन जैसे कि मान चलो अभी मैंने बताया पिछले टॉपिक के ऊपर कि एक ट्रेन जो दिल्ली से पुणे जा रही है, सेम उस ट्रेन का एग्जांपल लेंगे। तो आप उस ट्रेन में दिल्ली से टिकट ना बुक करके पुणे तक टिकट ना बुक करके आप उसके किसी इंटरमीडिएट स्टेशन को बस कवर कर रहे हो, यानी उसके बीच स्टेशन से बीच स्टेशन तक आप ट्रेन टिकट बुक किए उस ट्रेन के अंदर, तो आपको उस कंडीशन में आपको PQWL मिलेगा। क्योंकि PQWL एक छोटे स्टेशन के लिए छोटा कोटा बनाया जाता है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट कोटा होता है, छोटा छोटा डिस्टेंस के लिए वो कोटा अवेलेबल होता है PQWL, जिसका नाम होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। यानी कि आप उसके स्टार्टिंग स्टेशन से किसी इंटरमीडिएट तक जाते हो तो ही पूल्ड कोटा मिलेगा, यानी PQWL मिलेगा। किसी बीच से किसी बीच तक जाते हो तो भी आपको PQWL मिलेगा, यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसके कंफर्मेशन की बात करें तो ये एक ऐसा वेटिंग लिस्ट है जो कि ये डायरेक्टली कंफर्म होता है, RSC नहीं होता है, क्योंकि इसका कोटा बहुत छोटा है ना, तो RSC कहाँ से होगा, होगा तो कंफर्म, अदरवाइज ये कंफर्म नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो काफी लो चांस रहता है PQWL के ऊपर। अगर आपका जर्नी का टाइम 10 दिन बचा है और आपको 5 PQWL मिल जाए ना तो भी वो टिकट कंफर्म होना मुश्किल है। आपको कम से कम वहां पे 2 वीक ऐसा मिले तो वेट कीजिए कि वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिन टाइम है और आपका वेटिंग भी 10 मिल रहे हैं तो आपका टिकट हाई चांस है कंफर्म नहीं होगा। और मैंने PQWL जितनी बार मैंने बुक किया है ना उतनी बार उस टिकट को मैं कंफर्म होते देखा ही नहीं है। एक तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप टिकट बुक कर लोगे उसके बाद उसका करंट स्टेटस को चेक करोगे तो हमेशा उसका करंट स्टेटस सेम टू सेम दिखाता है। अब बहुत सारे यूजर्स को लगता है कि हमारा टिकट यहाँ पे कम क्यों नहीं हो रहा। वही GNWL की बात करें तो मतलब एक दिन में अगर आप जितनी बार स्टेटस चेक करो आपको 1-2 कम दिखने को मिलेंगे, घटते हुए दिखेंगे, लेकिन PQWL आपको लगता है कि उतना ही पे रुका है तो रुका है, यहाँ तक कि चार्ट भी बन जाता है वो उतना ही पे शो होता है। तो PQWL बहुत बेकार वेटिंग है, कंफर्म जल्दी नहीं होता है। आपका कौन सा वेटिंग है कमेंट करके जरूर बताएं, और कितना नंबर तक मिला है और आपका जर्नी का डेट क्या है
इन सब चीजों को कमेंट में लिखें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।